हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुला चौथ की कहानी लेके आई हूँ। बोलिए गणपति बापा की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी और इसमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती और एक हाथ का निकाल कर दान कर देती और एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। तो लड़का यह सुनकर भड़क गया माँ के ऊपर। तो बोली, माँ तो चूरमा खाती हो और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती हो और ठंडी बासी रोटियां खिलाती हो। उसने माँ से कहा, माँ ठंडी रोटी बनाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती है। ठंडी रोटी खिलाती थी तो बोले, ठंडी रोटी खाकर मुझसे गायें नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए किया करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आँखें अपने साथ ले जा। इसमें आँखों का मतलब है गेहूं के दाने। तो अपने साथ लेके जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें दूर डाल देना, गेहूं के दानों को, तो तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर और विदेश के लिए चल निकला। रास्ते में एक नदी आई और उस पार जाने का कोई साधन ही नहीं था। उसी माँ की बात याद आई तो उसने आंखें गेहूं के दाने निकाल कर चौथ माता का नाम लिया और थोड़ा सा फेंक दिया, 2 दाने। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बंटकर और रास्ता निकल आया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वो रास्ता भटक गया। उसने वहाँ फिर आंखें डाले गेहूं के दाने और बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। तो सच्ची है तो रास्ता दिखा, ऐसा बोला। तो फिर उसको रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह गांव में पहुंचा तो उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना ही बर्तनों का एक अहाव पकता था कि वो जैसे मिट्टी के बर्तन पकते थे तो अहाव पकता था, तो जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। तो वो लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला कि माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना, तू मुझे भर पेट के भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया और राजा के नौकर उस लड़के को ले जाकर अहाव में चुनने लगे। तो वो आंखें पूर कर और जल का कलश लेकर बैठ गया। तो बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अहाव एक ही दिन में पक गई और यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को अहाव के कलश उतारने को बोला कि भाई ये उतारो, इतने दिन में पकता है तो आज अचानक एकदम कैसे पका है। तो नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अहाव में चुन दिया था। और राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाया और उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा।
तो लड़के ने फिर गेहूं के दानों से कहा कि हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करो। देखते देखते वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैर में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है भाई। तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा, उसकी माँ से, कि तेरे तो बेटा बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वो खुशी से नाच उठी और बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता का व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डूंडी पिटवाई और सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करने लगे। राजा ने भी कह दिया कि सब चौथ माता का व्रत करिए, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 महीने चौथ का व्रत करना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो।